चलो आज सिर्फ हम दोनों ही सैर पर चलते हैं। वैसे भी पता नहीं जिमिन किस वक्त आएगी। लिज़ा, जब जिमिन आए तो मुझे कॉल कर देना, ओके? एक सेकंड, इतनी सुबह सुबह आप दोनों जहाँ कहाँ रहे हैं? तुम्हें ये तो पता है ना कि सुबह की धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और मुझे सुबह सुबह चलने फिरने की आदत है, तो इसलिए बस मैं नामजुन के साथ पास के गार्डन से आती हूँ। ओके? अच्छा ठीक है, जिमिन आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, उसे बोलना कि वो फ्रेश होकर जल्दी से रेडी हो जाए। आज हम शॉपिंग पर भी जाएंगे। ओके? अच्छा ठीक है, अब आप दोनों जाइए और जल्दी आ जाइए। इसके बाद जन नामजुन के साथ वहाँ से चली जाती है। गुड मॉर्निंग लव, उठ जाओ। जंकुक, तुम इतनी सुबह सुबह, अभी तो 7 बज गए। क्या हुआ देव, तुम ऐसे चुप क्यों हो गई? मैं कल से पूरा दिन बस दी के बारे में ही सोच रही थी। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं कि अभी तुम्हारा हाथ कैसा है, तुम ठीक हो ना? मैं कल भी ठीक था और अब जब तुमने पूछ ही लिया तो और भी ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ। जोंको, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? ज़रूर। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ, ये कैसा सवाल है? मुझे ना ही तो मेरी पहले वाली फैमिली पसंद करती थी और ना ही तो दी की फैमिली, क्योंकि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। और दी मुझे पसंद करती थी क्योंकि मैं उनके अकेलेपन को दूर करती थी। मगर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम मुझे मेरे पेरेंट्स की तरह अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? क्या मैं तुम्हें, हाँ, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? हाँ, क्या हुआ? मुझे कुछ काम है। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। जोंकुक तो इसे और कुछ नहीं कहता और कमरे से बाहर चला जाता है। हाँ, जोंकुक, लिसन। देखो कितना खूबसूरत नजारा है। नामजन, अब हमारे तीनों बेटों की शादी हो चुकी है, उनके सिर पर अब जिम्मेदारियां आ चुकी है। आई होप सो कि अब तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर हम ग्रैंड पेरेंट्स भी बन ही जाएंगे। मैं जोंकुक और जियोब के लिए खुश तो हूँ, मगर जो युंगी के साथ हुआ, उसका जिमिन के साथ शादी, और ये सब उसके लिए आसान नहीं है। मुझे पता है कि वो दिखाने के लिए मुझसे झूठ कह रहा है। शायद उन दोनों के बीच कुछ बात है जो वो मुझे नहीं बताना चाहता। मगर जिमिन बहुत अच्छी है, जो उसने उस दिन हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए ही सही युंगी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। शायद मैं उसका ये एहसान अपनी जिंदगी भर भी ना भूल पाऊँ, पर हम ना उसके नामजुन, जन बात करते करते नामजुन से थोड़ी दूर हो गई थी, इसलिए वो बस नामजुन से पीछे देखे बिना ही बात कर रही थी और उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि नामजुन इतने में गया कहाँ। वहाँ पर व्हीलचेयर खाली पड़ा हुआ था। नामजुन कहाँ गया? वो तो व्हीलचेयर पर था, मगर व्हीलचेयर तो यहाँ पर है। फिर नामजुन, जन आसपास की सभी जगह पर देखती है, मगर उसे नामजुन कहीं नहीं मिलता। नामजुन, कहाँ चले गए तुम? बिना व्हीलचेयर के तो तुम चल भी नहीं सकते। फिर
ऐसे अचानक मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? कितनी लापरवाह हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ? अब यूंगी। जन बहुत ही ज़्यादा डर गई थी क्योंकि बिना व्हीलचेयर के नामजुन का चलना इम्पॉसिबल है। अभी उसकी रिकवरी ठीक से हुई भी नहीं है और इन सब में ये सब होना जन को और भी ज़्यादा डरा रहा था। ऐसे में उसके पास यूंगी को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। हाँ, ये कैसा अननोन नंबर से मैसेज है? द वन हु क्रिएटेड यू विल डाई? हाँ, एट सोन यू कैन रिच। द वन हु क्रिएटेड मतलब जिसने मुझे पैदा किया, मतलब मॉम डैड। बट मॉम डैड डाई? मरने वा व्हाट द डैड? हाँ, मॉम, हेलो, क्या? खैर, यूंगी को ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने के लिए कि ये सब कौन कर सकता है। जिमिन। हाँ, ये कैसी जगह है और जिमिन डैड को यहाँ? शुगा? हाँ, तुम सब यहाँ? हाँ, क्या आपको भी वैसा ही मैसेज आया जैसा हम सबको आया है? हाँ, यानी कि जिमिन ने इन सबको मैसेज किया? हाँ यूंगी, बताओ क्या तुम्हें भी ऐसा कोई मैसेज आया है? नहीं, ये सब फालतू की चीजें हैं, तुम सब घर जाओ। मगर हायोंग ऐसे, एक सेकंड, तुम लोगों ने सुना? कोई आ रहा है शायद। नामजुन, कहाँ हो तुम? हाँ, ये तो मॉम की आवाज है। जिन दौड़ते हुए ऊपर आकर इन पांचों से मिलती है। वो हम टहलने के लिए गए थे और मैं उससे बात करते करते थोड़ी दूर चली गई और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर नामजुन नहीं था और उसका व्हीलचेयर भी खाली पड़ा हुआ था। यूंगी, वो कहाँ गए? और ये मैसेज, अचानक से मुझे मैसेज मिला और ये डरावनी जगह की ऐसा एड्रेस। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं नामजुन किसी खतरे में तो नहीं। मॉम, कूल डाउन प्लीज, रोना बंद करिए। हम हम डैड को ढूंढ लेंगे, प्लीज आप रोना बंद करिए और पैनिक मत होइए। मुझे पता है कि डैड ठीक होंगे और सब ठीक होगा। प्लीज आप पैनिक मत करिए। पहले उसका एक्सीडेंट और अब ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज यूंगी, तुम सब नामजुन को ढूंढो। मुझे पता है कि वो यहीं कहीं है। प्लीज तुम सब उसे ढूंढो। हाँ, नामजुन। नामजुन एक छोटी सी सीमेंट के टैंक के बीचों बीच, जिसमें पानी भरा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ था। फिलहाल वो बेहोश था, इसलिए जिन उसकी तरफ दौड़ती है, मगर यूंगी उसे रोक लेता है। मॉम नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आप मत जाइए। मगर यूंगी, नामजुन वहाँ पर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, उसे मेरी ज़रूरत है। मॉम, आई नो कि डैड को आपकी ज़रूरत है, मगर जिसने उन्हें किडनैप किया है वो ये नहीं समझेगी। प्लीज़ आप मत जाइए, मैं चेक करके आता हूँ, ओके? सब ठीक होगा तो मैं डैड को ले आऊँगा। प्लीज़ आप रुक जाइए। पता नहीं किसको हमारे घर की नज़र लग गई है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐसा जो। ओह, फैमिली ड्रामा। हाँ, अगर रोना धोना हो गया हो तो आगे की बात करें। तुझे तो मैं सच सच बता, क्या किया तूने डैड के साथ?
जल्दी बोल वरना कल का सूरज देखने लायक नहीं बचेगा तू। अबे दूर हट। सारी स्त्री खराब कर दी। और तेरे डैड, आई डोंट नो कि उसने तेरे डैड के साथ क्या किया है। मुझे कहा कि तुम सबके आते तक मैं यहीं पर रहूं ताकि तुम सब अपने डैड को यहाँ से ना ले जाओ। खैर वो तो होगा भी नहीं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरी फैमिली को जाने दो प्लीज। और नामजुन ने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? प्लीज उसे जाने दो। अरे आंटी जी, ये सब मैं नहीं, जो कर रहा है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तब तक प्लीज पेशेंस रखिए। जॉन को क्या ये सब दी? लगता तो नहीं, मगर इससे देखकर तो यही लग रहा है कि शायद ये सब उसी का काम है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जिमिन को इस तरह इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आते देख सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। बट यूंगी था जिसने नोटिस किया कि जिमिन के हाथों में कुछ पेपर्स थे। जिमिन, ये सब क्या है? और तुम तो हॉस्पिटल गई थी ना, फिर ये मुझे पता है मिस्टर मिन कितने अच्छे हैं झूठ बोलने में। खैर ये सब देखकर तुम सब शौक मत हो, तुम सभी को हक है सच जानने का। क्यों, है ना यूंगी? नहीं डैड, और इन सबको जाने दो। अच्छा यून वो, मैं बोलूं या फिर तुम काम कर रहे हो? नहीं, हो जाएगा। वैसे तुम सभी को ये तो पता है ना कि बिजली की नंगी तारों को पानी में डालने से क्या होता है? जिमिन नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? जिमिन प्लीज डैड को कुछ मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिमिन तुम नामजुन की जान क्यों लेना चाहती हो? प्लीज उसे छोड़ दो। और तुम उनके साथ ये सब क्यों करना चाहती हो? मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछो। यूंगी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताओ हम सबको जिमिन ऐसे नामजुन की जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि इससे लगता है कि इसकी फैमिली को मारने में कियाशन ग्रुप का हाथ है। क्या? मगर जिमिन ने तो कहा था कि उसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में। वो सब झूठ कहा था इसने ताकि हमारे फैमिली के करीब आ सके। नहीं जिमिन प्लीज, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नामजुन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, प्लीज उन्हें छोड़ दो। मगर कैसे? मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया? आफ्टर ऑल वो भी तो कियाशन ग्रुप का मेंबर है। मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नामजुन भी ये सब कर सकते हैं? प्लीज जिमिन, हम तो तुम्हें पहले से जानते भी नहीं हैं। फिर नामजुन तुम्हारे साथ ये सब क्यों करेंगे? ओह हेलो मिस्टर व्हाटएवर, अब तुम कुछ बोलोगे? मॉम, क्या आपको याद है कि जिमिन का सरनेम क्या है? हाँ पार्क। तो मॉम, जिमिन जिया की बहन है, उस जिया के जिससे 5 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी। मगर जिया किसी और को पसंद करती थी, इसलिए वो मंडप से भाग गई। मगर ये सब होने के बाद तो हम वापस आ गए थे और उस दिन के बाद मिस्टर पार्क की फैमिली का कोई अता पता नहीं है। फिर इस लड़की को ऐसा क्यों लगता है कि इसकी फैमिली को मारने में नामजुन का हाथ है? ओह झूठ की सीढ़ी, तुमने इन सबको ये कहानी पहले ही सुना रखी है क्या? यहाँ पर आते ही ये सब भी वही बोल रहे हैं जो तुमने कहा था। वाह, लगता है कि ये सब नाटक चल रहा है यहाँ पर। जिमिन प्लीज, नामजुन ने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। अरे तुम सबको यहाँ पर रोने धोने के लिए इनवाइट नहीं किया है मैंने। मेरा तो कुछ और ही मकसद है जो शायद
मिस्टर मिन युंगी बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? इतना बोलकर जिमिन उन तारों को लेकर नामजुन की तरफ बढ़ती है। जिमिन नहीं, प्लीज, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर प्लीज डैड को जाने दो, मेरी फैमिली वालों को जाने दो प्लीज। अरे अब ये पता है, किसी ने मुझसे कहा था कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, मगर आज ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जिमिन प्लीज, तुम डैड को जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली वालों को जाने दो। अब पछतावत का होए जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत तो सुनी ही है ना तुमने। अब तुम्हारे डैड को मुझसे तो कोई नहीं बचा पाएगा। इससे पहले कि जिमिन नामजुन को उन तारों से बिजली का झटका दे पाती, तभी जिमिन नहीं। हाँ बडी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन प्लीज, नामजुन को कुछ मत करना। क्या बडी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मगर जिमिन, बेकसूरों को सजा नहीं दी जाती, तुम्हें इन सबको छोड़ना पड़ेगा। बेकसूर और ये सब? हाँ, शायद आप भूल रही हैं कि इन लोगों ने हमारी फैमिली को मारा है। जिमिन, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ ना, प्लीज इन सबको यहाँ से जाने दो। ये आप कैसे जिद लेकर बैठ गई हैं? मैंने अभी आपको बताया ना कि इन्होंने हमारी फैमिली के साथ क्या कुछ नहीं किया है, फिर मैं इन्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दूं? क्योंकि जिमिन नामजुन भले ही ज्ञानचंद ग्रुप के मेंबर हैं, मगर उनका और उनकी फैमिली का उन सबसे कोई वास्ता नहीं है, प्लीज उन्हें जाने दो। अच्छा, मगर आप ये सब इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हैं? मुझे युंगी ने बताया कि ओह, तो ये सब मिस्टर मिन युंगी का काम है। हे यू ऑल, क्लैप फॉर हिम, ताली बजाओ भाई इसके लिए। मेरे अपनों को मेरे खिलाफ करने में बहुत बड़ा हाथ है इसका। खैर माय डियर बुआ जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक नंबर का धोखेबाज है, तो आप इससे दूर रहिए और इसकी बातों में आने के बारे में सोचिए भी मत प्लीज। अच्छा, तो जिमिन, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी फैमिली को डैड, मैंने, हम सब ने मिलकर मारा है? आफ्टर ऑल तुम तो शादी वाले दिन वहाँ पर थी भी नहीं, है ना? खैर, ये कोई इत्तेफाक या इतिहास तो नहीं, मगर ये पहली बार हुआ जब युंगी के कुछ ऐसे करारे सवालों का जवाब जिमिन नहीं दे पाई और चुप खड़ी रही। बोलो जिमिन, अब क्यों चुप हो गई? जिमिन प्लीज, किसी पर ना सही, अपनी बुआ पर तो भरोसा है ना, प्लीज इन सबको यहाँ से जाने दो। जिमिन अपनी बुआ की तरफ देखे बिना ही जाकर चेयर में शांति से बैठ जाती है। जिमिन, क्या हुआ? तुम चुपचाप ऐसे बैठ क्यों गई? अब तुम मेरी बातें समझ रही हो ना, जो मैं कहना चाहती हूँ? ओके, ये सब यहाँ से जा सकते हैं। जिमिन के ये कहने पर पूरी मिन फैमिली एक राहत की सांस लेती है। मगर इससे पहले कि तुम सब यहाँ से जाओ, एक और काम है जो मुझे खत्म करना है। अभी भी तुम्हारा कोई ना कोई काम बचा ही है। ये पेपर्स, चलो जल्दी से साइन करो। हाँ, डिवोर्स? तुम अभी तक नहीं सुधरी ना? तुम अभी भी ते और जांगू को अलग करना चाहती हो क्या? ते और ओह, तुम्हारे भाई और उसकी बीवी। मुझे उन दोनों से क्या, उन दोनों के डिवोर्स से मुझे क्या मिलेगा? खैर, तुम इसे ठीक से एक बार पढ़ो तो सही कि ये किसके डिवोर्स पेपर्स हैं।